वेलकम बैक टू द चैनल। बड़े दिनों से आप सोच रहे होंगे कि भाई मिकी भाई के चार्ट्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है, कहीं पर भी कोई चार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो चुका हूँ। सडनली ऐसा क्या हुआ? तो फाइनली आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है और चार्ट से हट करके हम मार्केट के अंदर पैसा तो कमाते हैं, लेकिन हमें उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, रादर जो हम प्रॉफिट्स को जनरेट करते हैं। आपने स्टॉक तो खरीद दिया, उस स्टॉक को बेचने के बाद जब वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ऑफ कोर्स आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो, बट उसको थोड़ा सा लेजर टाइम भी देना चाहिए। और आज मैं अपने उस लेजर टाइम को दिखाने वाला हूँ कि ट्रैवल करना भी ज़रूरी है, बिकॉज आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आप अपने एक रूटीन फेज से हट जाते हो थोड़ा सा, और आपको एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट सिनेरियो के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से आप बाकी लोगों को भी देख सकते हो कि कैसे लोकल्स रहते हैं। सो मैं अभी हूँ कहाँ पर और मैं एक्चुअली रह कहाँ पर रहा हूँ? मैं हूँ अभी दुबई में। दुबई के किस पोर्शन में हूँ मैं आपको बताऊँगा कि दुबई बेसिकली कुछ अलग अलग जगहों में डिवाइडेड है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बिकॉज मेरा ये सेकेंड ट्रिप है दुबई में, मैं दुबई पहले भी आ चुका हूँ और अब ये मेरा सेकेंड ट्रिप है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पर कुछ एरियाज डिवाइडेड हैं, जैसे कि बड़ दुबई, जो कि एक पुराना दुबई भी कहलाया जाता है, और उसी के साथ में एडजॉइनिंग है डेरा। डिफरेंस क्या है दोनों में? बड़ दुबई में ज़्यादातर आपको इंडियंस मिलेंगे, और अगर हम थोड़ा सा डेरा की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे आपको बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पर आपको लोग मिलेंगे। मेन एक्सपेंसिव एरिया कौन सा है? जो मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया यहाँ पर है वो है डाउनटाउन और जुमेरा। मैं जुमेरा और डाउनटाउन ऑलरेडी होकर के आ चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं दोबारा गया तो मैं उन वीडियोस को मैं आपको दोबारा से शेयर करूँगा। बट येस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे गया हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरा डेजर्ट सफारी भी मिस हो गया, तो मैं वहाँ की डिटेल्ड वीडियो तो नहीं शेयर कर सकता। आज मैं एक नई जगह पर जा रहा हूँ, वहाँ के मैं वीडियो शेयर करूँगा। अभी मैं करंटली हूँ बड़ दुबई में। बड़ दुबई में ज़्यादातर आपको दिखेंगे कि इंडियंस हैं, बहुत अच्छे होटल्स भी हैं, आसपास अच्छी मार्केट्स हैं। अगर आप शॉपिंग करने के मूड से आ रहे हो, स्पेसिफिकली गोल्ड शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पर आपको बड़ दुबई के अंदर आके शॉपिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ बड़ दुबई में और मार्केट से। तो मैं अभी होटल से बाहर निकला हूँ और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं मेरी होटल की लॉबी। अभी हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी मेरा मूड है कुछ चॉकलेट्स और डेट्स खरीदने का, और देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मैं इंडिया में आईफोन के रेट यहाँ पे पता करके आया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आईफोन 13 प्रो इंडिया में 130 135 के आसपास मिल रहा था, 1,30,000 1,35,000 के आसपास, जो कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 95-96 की रेंज में है। तो चलते हैं मार्केट में और दिखाता हूँ कि रेट्स क्या हैं और चॉकलेट्स किस किस तरीके की मिलती हैं और डेट्स की क्वालिटी क्या है। सामने है ये दुबई म्यूज़ियम। सो दुबई म्यूज़ियम के अंदर तो मैं नहीं जा पाया था, बिकॉज ये बंद था थोड़ा सा चॉकलेट की शॉप पे। गोल्ड मार्केट, जहाँ पे कि आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे गोल्ड मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड के प्राइस में फ़र्क है। और सेकंड बेनिफिट ये है कि जो डिज़ाइन, जो मेकिंग, जो क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी वो शायद ही इंडिया में मिलेगी। तो ये कुछ गोल्ड शॉप्स हैं।
जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग की वीडियो में बताया था कि भाई मेरा आज कहीं ना कहीं जाने का प्लान होगा। तो एक्चुअली अब मैंने प्लान करा है ग्लोबल विलेज जाने का। सुना बहुत है, बहुत अमेजिंग जगह है, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के वहाँ पे जैसे प्रगति मैदान में दिल्ली में कुछ स्टॉल्स रखते हैं, कुछ उस टाइप के वहाँ पे स्टॉल्स रखे हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कल्चर है और वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास तरीके क्या हैं? सबसे एक्सपेंसिव वे है कि अगर आप यहाँ पे एक टैक्सी ले लो, तो मैंने अभी गूगल पे चेक करा तो टैक्सी का जो अप्रॉक्सीमेट फेयर आ रहा है वो अराउंड 100 से 120 दिरहम के आसपास आ रहा है। दिरहम अराउंड 20.5 रुपये 21 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे अगर मैं टैक्सी लेकर के जाता हूँ। दूसरा ईजीएस्ट वे मेरे पास है कि मैं मेट्रो ले लूँ, जो कि मेरे पीछे एक मेट्रो स्टेशन है। मेरे होटल के बाद जो सबसे ईजीएस्ट वे है जाने का, वो एक तो मेट्रो स्टेशन का हो गया, अल गुबाइबा मेट्रो स्टेशन, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पर है और ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि शायद 7 से 10 दिरहम के बीच में लगने चाहिए उसमें। दूसरा एक तरीका है मेरे पास कि मैं बस से जाऊँ। बस से जाने में जो मेरा अप्रॉक्सीमेट फेयर आ रहा है वो भी अराउंड 7 से 10 दिरहम आएगा। बेनिफिट ये है कि वो डायरेक्ट बस जाएगी और बस बैठना है और डायरेक्ट ग्लोबल विलेज जो करना है। मैं आपको बताता हूँ कि बस से कैसे जाया जा सकता है यहाँ पर। तो बस के लिए यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है। इसमें सबसे बेस्ट वे है कि आप ये एक नॉल कार्ड यूज़ कर सकते हो। सिल्वर कलर का कार्ड आता है, अराउंड आई थिंक 25 दिरहम का आपको ये कार्ड मिलेगा और इस पर्टिकुलर कार्ड में 19 दिरहम का बैलेंस मिलेगा। 6 दिरहम वो एज इट इज़ आपके कार्ड के चार्जेस होते हैं। जैसे हम दिल्ली मेट्रो में लेते हैं 50 रुपये का कार्ड होता है और बाकी जितना मेरे को रिचार्ज कराना है उसके लिए काम आ जाएगा। सो ये वाला कार्ड आपका बस में भी चलेगा, मेट्रो में भी चलेगा, ट्रैम में भी चलेगा। जो मेरा साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ट्रैम मिलेगी। और रिचार्ज कराने का बड़ा ही ईजीएस्ट वे है, या तो आप मेट्रो स्टेशन पे जाकर रिचार्ज करा लो इसको। तो आप यहाँ इन वाली मशीन्स पर आकर के आप अपने करेंसी जो भी आपको इंसर्ट करके जितना आपको बैलेंस किया आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रिचार्ज करा सकते हो। तो चलते हैं, अभी बस का वेट कर रहे हैं। बस एक बार आ जाए, मैं आपको एग्जैक्ट बस का नंबर बताता हूँ और कितना टाइम लगेगा मैं उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ से जो बस जाएगी ये 104 नंबर की बस है, जो कि डायरेक्टली ग्लोबल विलेज लेकर के जाएगी। फटाफट बस में चलते हैं। सो अभी मैंने कार्ड में कुछ 10 दिरहम का रिचार्ज कराया है। रिचार्ज की स्लिप मेरे को मिल गई है। इसमें जो मेरा एक एग्जिस्टिंग बैलेंस था वो 7.5 दिरहम का था, 10 दिरहम का है। फिलहाल मैं बस का वेट कर रहा हूँ और देखते हैं। जब यहाँ पर कुछ मशीन्स लगी हुई होती है, यहाँ पर आपको टैप करना होता है एंट्री या एग्ज़िट करने से पहले, और अब जब बस चलती है वहाँ पर एग्ज़िट लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ कि भाई कितने पैसे लग रहे हैं और ग्लोबल विलेज में जाने का क्या खर्चा होगा। सो ग्लोबल विलेज का मैंने जो ऑनलाइन चेक करा था प्राइस, वो आ रहा था अराउंड 20 दिरहम का, यानी अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये की एंट्री है। बट मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया, थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब हम एंट्री करेंगे ग्लोबल विलेज में, करीबन 1 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने। तो अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ ग्लोबल विलेज में। ऑनलाइन टिकट थी तो मोबाइल पे मैं स्क्रीनशॉट से आया था उसके बारकोड का। तो इजी प्रोसेस है थोड़ा सा। नींद बड़ी अच्छी आ गई थी बस में, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी हो गया, बिकॉज़ इतना ट्रैवल पे निकलना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग भी हो ही जाता है। और अब चलते हैं, हमको धीरे धीरे करके ग्लोबल विलेज में दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी जा सकते हैं। का है एक अलग से एक प्रॉपर एरिया बना हुआ है, देन नेक्स्ट यमन बना हुआ है। पीछे में अभी देखते हुए आ रहा था, वहाँ पर टर्की का था, सीरिया, पाकिस्तान, इंडिया का देखते हैं किस साइड होगा। और सुना है कि यहाँ पे थोड़ी कुछ देर में परफॉर्मेंस भी होती रहती हैं, तो परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे। और फूडिंग भी अवेलेबल है सारी,
और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। आबरा स्टेशन। सो आबरा बेसिकली यहाँ पर जो लोकल हमारी भाषा में बोल सकते हैं कि जो कश्तियाँ चलती हैं लोकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो आबरा कहलाती हैं। और बर दुबई में जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ ऑलरेडी, वहाँ से डेरा जाने के लिए भी एक आबरा चलती है बीच में, और बड़ा नॉमिनल सा प्राइस है, करीबन 1 दिरहम लगता है उसमें, और आप 7-8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो एक आबरा के थ्रू, एक पानी के थ्रू आप यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो ऐसी कुछ आबरा होती है। अगर मुझे आबरा जाने का मौका मिलेगा और वहाँ शूट करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको आबरा दिखाऊँगा, बट फ़िलहाल के लिए आबरा कुछ इस तरीके से दिखती है। सऊदी में परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कहीं पर भी, इवन दुबई में भी परफ्यूम्स, शहद। كروش much honey like this is very good for health allergy anything. What is the name? Cedar. Mountain cedar. This 2 kilo and half kilo get inside. And how much for this one? This 400. This 200. This is enough. How many sizes? Much honey. And what is the difference on all these? Yeah, difference 1 difference. This is rich vitamin. यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो मेरे को लगा वो है अफ्रीका का, जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट करा हुआ। तो अफ्रीका वाले में चलते हैं और मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बना रखी हैं। मतलब बाकी सब थोड़ा सा फीका पड़ रहे हैं अफ्रीका के आगे। सो देखते हैं अफ्रीका के अंदर क्या है। हकूना मटाता, क्या बात है। अभी तक मैं बाहर से तो मेरे को अफ्रीका का ही पसंद आ रहा है। अंदर जाकर के मैं डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा कि क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे अलाउ नहीं कर रहे हैं कैमरे को लेकर के जाना। तो मैं बाहर आकर के ही आपको इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ।
तो फाइनली ग्लोबल एक्सपो अब वहाँ से एग्ज़िट लेने का टाइम आ गया और अंदर रिकॉर्डिंग करने का थोड़ा सा इशू हो रहा था बिकॉज जहाँ पर भी मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा था कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला आकर के बोल दे रहा था कि भाई रिकॉर्डिंग मत करो, यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग्स अलाउड नहीं है, आपको परमिशन देनी पड़ेगी, इश्यूज़ रहेंगे। बट फिर भी मैं जितना कर पाया मैंने एटलीस्ट वो चीज़ कर ली। अब एक्सपो से बाहर निकलने के बाद अगेन मुझे वही सेम रूट फॉलो करना है, बस वाला। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कार्ड में ऑलरेडी फंड्स लोडेड हैं, बस में चलते हैं और बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज अब स्टॉक्स के साथ साथ ब्लॉग्स भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। गुड लक।